खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सभी देखने वाले प्यारे बहनों और भाइयों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, और आप जो वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए हम खुदावंद के और आपके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, फिर आपके शुक्रगुजार हैं। और आइए आज हम एक बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त जो है वो मौजू है और पर्सनैलिटी है। इनका नाम आप सभी जानते हैं, दाऊद। और दाऊद जो है, आज इनके मुतालिक जो है वो ख़ास तौर से बात करेंगे दाऊद के चचा के ताल्लुक से, जो दाऊद ने जो बनी इसराइल को इंतज़ाम व इंसराम दिया, जो शाही निज़ाम जो है वो कायम किया, और जो हैकल में लोगों को अपॉइंट किया, उनको मुकर्रर किया, खेतों पे किया, इन सारी बातों को बयान करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन खुदावंद आपको बाबरकत बनाएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं दाऊद ने जो है यरूशलेम में जो है वो कितने देर तक हुकूमत की और हबरून में कितने वक्त तक की। तो सबसे पहले हम हबरून में देखते हैं, दाऊद बादशाह ने हबरून में कितने बरस हुकूमत की। इसका जवाब है 7 साल 6 महीने हबरून में जो है दाऊद बादशाह ने सल्तनत की। और पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं। और मैं रेफरेंस बताता चला जाऊंगा, आप अपने बाइबल मुकद्दस में से उसको चेक कर लीजिएगा। दाऊद बादशाह ने यरूशलेम में कितने बरस हुकूमत की। तो ये 33 बरस जो है, 33 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। इसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह की बीवियों के नाम बताएं, और सम टाइम लोगों को नहीं आते नाम इनके। तो पहली बात यह है कि पहला अखीनोएम, फिर अबीजील, फिर तिलमी की बेटी माका, हिजीत और अबीताल और हिजला। पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 1 से 4 में आप जो है वो देख सकते हैं। दाऊद बादशाह के जो हबरून में जो बच्चे पैदा हुए उनके क्या नाम है। हमारे मुशाहिदे में आया, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को दाऊद के 1-2 ही बेटे का नाम आता है और उसके बाद नाम खत्म हो जाते हैं। तो हबरून में जो बच्चे पैदा हुए उनमें पेलोठा जो है उसका नाम अमनून यजरीली अखीनोएम से जो है वो पैदा हुआ, और दूसरा जो है वो दानियल करमली अबीजील से पैदा हुआ, तीसरा अबीसलूम, चौथा अदुनिया, सफ्तिया और छठा इतर आम। ये 6 बच्चे हबरून में पैदा हुए। पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 1 से 4 आप देख सकते हैं। दाऊद बादशाह के कितने बेटे जो हैं वो बादशाह बने। तो दाऊद बादशाह का एक बेटा जो है सुलेमान, वो जो है बाकायदा तौर पर जो है वो बादशाह बना। और ये पैदा किस जगह पे हुआ? ये यरूशलेम में पैदा हुआ। अगर सवाल ये किया जाए कि दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान हबरून में पैदा हुआ या यरूशलेम में पैदा हुआ, तो ये यरूशलेम में पैदा हुआ। पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 5 के अंदर हम देख सकते हैं। और दाऊद बादशाह की एक बेटी भी थी जिसका नाम जो है तमर था। पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 9 में आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ दाऊद के और रिश्तेदार और उसके मशीर और जो फौज का सिपा सलार था, इन सभी को देखते हैं। तो पहला दाऊद के चचा का क्या नाम था। तो दाऊद के चचा जो है वो पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 32 में आप देखेंगे युनतन मशीर और दानिशमंद, और ये शख्स जो है मुंशी था। दूसरा, दाऊद बादशाह के जो शहजादे थे, जाहिर बात है बादशाह के जो बेटे बेटियां हैं वो शहजादे और शहजादियां होते हैं। इनके ऊपर भी एक शख्स मुकर्रर किया गया, और में भी वो तालीम और तरबियत के लिए हो, उठना बैठना, महल में आना जाना, और वो लोगों के साथ कैसे शहजादे मिलते हैं, उनका रवैया कैसे वो सिखाता हो। तो आइए हम देखते हैं पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 32 के अंदर यही एल बिन हकमूनी जो है ये शहजादों के साथ रहता था। दाऊद बादशाह के मशीर का क्या नाम था। तो
पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 32 में हम देखते हैं अखीतोफल बादशाह का मुशीर है। मुशीर और भी थे, लेकिन ये मुशीर जो है ये खास तौर से बादशाह के करीब है और ये मुशावरत करता है। मे भी मुशीर जो है अखीतोफल वो दूसरे मुशीरों से इस्लाह मशवरा करके तो फिर बादशाह के साथ वो लास्ट पे आखिर पे जाके जो है वो बातचीत करता हो, तो ये मुशीर का जो है वो जिक्र आता है। दाऊद बादशाह के दोस्त का नाम बताएं कि जो उसका जो बड़ा करीब था, जिसे हम कहते हैं जी जिगरी दोस्त, बड़ा फास्ट फ्रेंड, जिसके साथ अपने दिल की बातें, गहरी बातें, राज जो है वो शेयर की जा सकते हैं। तो पहली तवारीख बात नंबर जो है वो 27 आयत नंबर 33 के अंदर ही हुसी अर्की बादशाह का दोस्त था। अखीतोफल के नीचे जैसे मैंने जिक्र किया कि और भी मशीर थे, तो दो के नाम बताए दिए देते हैं, यहूयदा बिन बनाया और अभी यातर जो है। ये पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 34 के अंदर आप चेक कर सकते हैं। दाऊद बादशाह की फौज का सप्पा सलार जो है वो कौन था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये युआब था। पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 34 में, और ये दाऊद की बहन जरोया का जो है वो बेटा था। तो आगे बढ़ते हुए हैकल का नमूना किसने दिया था? ये मेरे लिए भी, जब मैं कलाम मुकद्दस को सीख रहा था, तो मेरे लिए भी एक नई और सीखने वाली बात थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझते हैं कि हैकल का नमूना और सारी चीजें जो हैं वो सुलेमान ने तैयार की, पर याद रखिए उसके लिए लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, हर चीज जो है, हत्ता के हैकल का नक्शा भी जो है ये दाऊद बादशाह ने जो है वो सुलेमान को जो है वो दिया था। पहली तवारीख बाब नंबर 28 आयत नंबर 11 से 12, और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल का नमूना भी दिया जो उसको रूह में मिला था। तो इस तनाजुर में हम ये देखते हैं कि दाऊद ने जो है अपने बेटे सुलेमान बादशाह को हैकल का नमूना भी दिया, और उसने क्या किया होगा? उसने वो नमूना जो है वो मीमारों को दिया होगा, और मीमारों ने जो है वो हैकल जो है वो तामीर की। इस कदर मेरास और विरासत जो है वो दाऊद बादशाह ने अपने बेटे के लिए छोड़ी कि उसको किस कदर जो है वो आप समझते होंगे काम करना पड़ा। उसने हर चीज जो है उसके लिए इकट्ठी की, और जस्ट उसने तामीर के लिए निगरानी की, और वो नक्शा जो है, मैप जो है वो मीमारों को दिया, और उसकी निगरानी जो है वो की। आप देखिए कि अगर ये चीजों का इल्म जो है वो नई नस्ल को कलीसिया के अंदर आम ये बात हो कि लोगों को ये पता हो कि दाऊद बादशाह एक भेड़ बकरियां चराने वाला, जहां से खुदा ने उसे बुलाया और वो भेड़ बकरियों को छोड़कर तो वो किस कदर अजीम इसराइल का बादशाह बना, जिसने इसराइल के ऊपर जो है बनी इसराइल पर 40 बरस हुकूमत की। और उसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके साथी से कहते थे कि तू अकेला ही 10,000 के बराबर है, और यहूदी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा एक शख्स 1,000 के बराबर है। ये बात सोचने के लायक है कि मसीही नौजवान बेटे और बेटियां और फर्द जो हैं वो कितने लोगों के बराबर हैं। अगर ये बातें कलीसिया में आम हो तो हमारी अजीम शख्सियात पैदा हो कि वो बड़े बड़े काम और इंतजाम करने के लिए जो है वो उठ खड़े हों। आइए और देखते हैं कि इसके अलावा जो है दाऊद ने गाय बैल के गलों पे जो शारून में चरते थे उनके ऊपर एक शख्स को मुकर्रर किया, और ये पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 29 के अंदर आप सत्री शरूनी को जो है वो देख सकते हैं, इसको मुकर्रर किया गया। और गाय बैल के उन गलों पर जो वादियों में थे उन पर किस शख्स को मुकर्रर किया गया? ये दो डिफरेंट जगह हैं जहां पे अलग अलग लोगों को जो है वो मुकर्रर किया गया। तो ये पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 30 के अंदर इस्माइली उबल को जो है वो मुकर्रर किया। गधों पर किस शख्स को मुकर्रर किया? गधों के ताल्लुक से भी जो है आप इसको पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 30 में देख सकते हैं। भेड़ बकरियों के रेवड़ पर कौन सा शख्स मुकर्रर किया? जवाब है पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 31 में भेड़ बकरियों के रेवड़ पर जो है यजराइली
हाजिरी को जो है वो मुकर्रर किया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस कदर जो है वो दाऊद बादशाह ने बनी इसराइल के लिए लोगों को अपॉइंट किया और उनको एक बाकायदा और सिस्टमैटिकली एक निजाम दिया। आगे बढ़ते हुए दाऊद बादशाह ने जो है वो मर्दमशुमारी भी जो है वो करवाई। अगर सवाल ये पूछा जाए कि मर्दमशुमारी किससे करवाई, तो ये ज़रोया के बेटे युआब ने जो है ये गिनना शुरू किया, और अभी गिनती खत्म नहीं हुई थी तो अजाब नाज़िल हो गया। ये चेक करना हो तो पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 24 के अंदर आप देख सकते हैं। ये मर्दमशुमारी गिनी नहीं और फिर ये लिखी भी जो है वो नहीं गई थी। आइए, दाऊद बादशाह ने शाही खजानों के ऊपर किस शख्स को जो है वो मुकर्रर किया। तो पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 25 में शाही खजानों पर अजमावत बिन अदीएल को जो है वो मुकर्रर किया। इसी तरह से खेतों, शहरों, गांव और कलों के ऊपर भी के खजानों पर किस शख्स को जो है वो मुकर्रर किया। पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 25 में यहूनतन बिन उजिया जो है उसको मुकर्रर किया। हम देखते हैं काश्तकारी के निजाम, जो खेतों में काम करने वाले हैं, उनके ऊपर भी एक शख्स को मुकर्रर किया गया। पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 26 के अंदर उजरी बिन कलूब जो था उसको अपॉइंट किया गया। अंगूरस्तान, किस शख्स को जो है वो अंगूरस्तानों के ऊपर, भागों के ऊपर जो है वो मुकर्रर किया गया। पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 27 के अंदर समई रमाती को जो है वो मुकर्रर किया गया। इसी तरह से मै के जखीरों के लिए अंगूरस्तानों की पैदावार पर किसको मुकर्रर किया गया। जवाब ये है पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 27 में जब्दी शफमी एक शख्स है जिसको इस पे मुकर्रर किया गया। यहां पे मैं थोड़ी सी तफसील को बढ़ाना चाहूंगा कि सम टाइम मसीही जो है उनके अंदर आम तौर पर जो है अबहाम पाया जाता है कि मैं और शराब जो है वो एक ही चीज है। मैं वो चीज थी जो अंगूरों के फ्रेश ताजा रस जो है उससे जो है उसको जखीरा करके जो है वो पी जाती थी, और शराब जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट जो है वो चीज है। सो लिहाजा इस गलती को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, और बाइबल मुकद्दस शराब पीने की कतन भी जो है वो इजाजत जो है वो नहीं देती। जैतून के बागों और गूलर के दरख्तों के ऊपर जो है वो उसकी पैदावार पर किस शख्स को जो है वो मुकर्रर किया गया। तो पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 28 के अंदर हम देखते हैं बाल हनान जदरी था, ये जैतून के बागों और गूलर के दरख्तों के ऊपर इस शख्स को जो है वो मुकर्रर किया गया। तेल के गदामों पर किस शख्स को मुकर्रर किया गया, और इसका नाम युवास है जो तेल के गदामों पर अपॉइंट किया गया। और पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 28 के अंदर आप ये चीजें जो है वो देख सकते हैं। लावियों में से खुदा के घर के खजानों और नजर की चीजों के खजानों पर कौन सा शख्स जो है वो मुकर्रर हुआ। जवाब है पहली तवारीख बाब नंबर 26 आयत नंबर 20 के अंदर लावियों में से अखिया मुकर्रर हुआ। बैतुल माल के इंतजाम पर कौन मुकर्रर हुआ। मुझे 43 बरस के एक शख्स ने, जो कि बहुत ज्यादा बाखबर कलाम मुकद्दस से वाकफियत रखने वाले, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बात, ये लफ्ज जो है ये हैरान कुन है कि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है बैतुल माल का लफ्ज, और अगर मैं बड़ा वाजिया तौर पर ये कहूं और सच्चाई कहूं तो मुझे भी इस लफ्ज का नहीं मालूम था कि ये बैतुल माल का लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। आप देखिए पहली तवारीख बाब नंबर 26 आयत नंबर 24 के अंदर जो है सबूएल बिन जैरसूम बिन मूसा बैतुल माल पर मुकर्रर हुआ। और आज हम देखते हैं बड़े बड़े चर्चेज हैं और उनके अंदर से गरीब, गुरबा, बेवा, मसाकीनों, मुसाफिरों का, नादारों का कोई हिस्सा जो है वो नहीं निकलता, और कलीसिया गरीब, गुर्बत का शिकार। और अगर चर्च, बड़े बड़े चर्च जो हैं वो लोगों को इस तौर से जो है वो बैतुल माल से
अगर उनको चीज़ें देना शुरू करें और उनकी थोड़ी मदद करना शुरू करें तो बहुत जल्दी लोग जो है वो अक्विप हो सकते हैं, उनके कारोबार बढ़ सकते हैं। आइए नजर की हुई चीजों के खजाने पर देखें कि किस शख्स को जो है वो मुकर्रर किया गया। इसका नाम जो है सुलूमीत है और उसका भाई नजर की हुई चीजों के सब खजाने के ऊपर जो है वो मुकर्रर था। पहली तवारीख बाब नंबर 26 आयत नंबर 26, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो पहले नौजवान जब था तो भेड़ बकरियां जो है वो चराता है और आज खुदा ने उसे इज्जत और मकाम और हिकमत और दानिश से मामूर किया कि उसने इसराइल के लिए, बनी इसराइल के लिए इस कदर बड़ा इंतजाम और इंसराम किया। फौज के ताल्लुक से आप देखिए तो फौज के बारे में यह है कि युवाब को जो है वो सपा सलार मुकर्रर किया और इंतजाम देखिए, बाइबल मुकद्दस पढ़ के देखिए कि 12 कबीलों में से हर कबीला जो है वो हर माह बादशाह को रसद पहुंचाता था, जो शाही इंतजाम चलाने के लिए रसद होती थी घराने के लिए, और वहां पे जो इंतजाम इंसराम पर जो लोग मुकर्रर थे उनके लिए एक कबीला हर माह जो है वो रसद बेचता था। यूं 12 कबीले 12 महीने ही अलग अलग तरह से रसद बेचते थे। एक और भी इसमें बड़ी खास बात है कि दाऊद बादशाह ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से हर कबीले की ये ड्यूटी लगाई थी कि उसमें से 24,000 जो लोग हैं वो खिदमत गुजारी का फौजी काम जो है वो सर अंजाम देंगे और वो कला के और उसके अंदरूनी और हिफाजती और ऐसे कामों पर हर कबीले में से हर माह जो है 24,000 लोग जो है अपने अपने कबीले से अलग अलग, हर महीने एक कबीले से आता, फिर अगले महीने दूसरे कबीले से, और यूं भी जो है वो इंतजाम जो है वो बेहतरीन तौर पर जो है वो ये दाऊद ने उनको जो है वो दिया। आगे हम देखते हैं कि बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक जो है, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था कि पहली तवारीख बाब नंबर 27 आयत नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि हर फरीक में से 24,000 जो लोग हैं वो हर महीने चेंज होते और उसकी जगह अगले 24,000 जो है वो आ जाते। तो आज हमने ये देखा कि दाऊद बादशाह, मेरे लिए ये बहुत एक जबरदस्त बात है कि एक शख्स जब खुदा के साथ होता है तो खुदा उसे किस कदर बुलंदियों पर, किस कदर हिकमत और दानिश से मामूर जो है वो कर देता है, और कहां तक खुदावंद उसको लेके गया ऊंचाइयों पर। और हजारों साल बाद भी आज हम दाऊद बादशाह का जिक्र कर रहे हैं। हमान के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं? जो जवाब है 14 बेटे और 3 बेटियां थी। और ये पहली तवारीख बाब नंबर 25 आयत नंबर 4 और 5। और इस सवाल का मतलब ये है कि ये हमान, अजराही के, इतान के, आसफ के, बनी कोरा के लोग जो है ये मुकर्रर थे वर्शिप पर, साज बजाने में। आज हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से चंद बातें जो है वो दाऊद बादशाह की जात के ताल्लुक से, उसके इंतजाम और इंसराम के ताल्लुक से, उसकी शख्सियत के ताल्लुक से देखी हैं। और अगली किसी और वीडियो में पार्ट 2 में हम कुछ और निकात और बातों को बयान करेंगे। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के सबक से बड़ी बरकत अता करे। आमीन।